पीनियल ग्लैंड को पीनियल बॉडी भी कहा जाता है। क्या आपको ये बात पता थी? यह एक छोटी इंडोक्राइन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। यह हार्मोन बनाती है जिसे मेलेटोनिन कहते हैं। मेलेटोनिन का कार्य क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। मेलेटोनिन का कार्य क्या होता है? स्लीप साइकिल को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। डे नाइट रिदम को मेंटेन करना, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेट करना। इसलिए पीनियल ग्लैंड को बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, ठीक है। ये अगर हम बात करें, आइए हम पीनियल ग्लैंड का टॉपिक है आज का हमारा, इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। पीनियल बॉडी इज स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। जो पीनियल बॉडी है हमारी क्या है, इसको हम इंडोक्राइन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं और ये छोटी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसलिए पीनियल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। आइए हम इसके सिचुएशन को देखते हैं। सिचुएशन इसका क्या होता है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड का सिचुएशन क्या होता है? लाई बिटवीन टू सुपीरियर कोलिकाई, इट इज अटैच्ड बाय स्टाल्क टू रीजन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। पीनियल ग्लैंड ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में स्थित होती है, मतलब प्रेजेंट होती है। अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट लोकेशन पॉइंट की बात करें तो यह दो सुपीरियर कैल्कुलाई, ठीक है, कैल्कुलाई के बीच में स्थित होती है। यह दो सुपीरियर बिटवीन टू सुपीरियर, इसमें क्या होता है, दो सुपीरियर कैल्कुलाई के बीच में क्या होते हैं, ये स्थित होते हैं। थर्ड वेंट्रिकल की पोस्टीरियर वॉल से जुड़ी रहती है। यह एक स्टाल्क द्वारा ब्रेन से अटैच होती है, ठीक है। यह एक स्टाल्क के द्वारा क्या होती है, स्टाल्क आप ये देखिए, स्टाल्क ऑफ रीजन टू पोस्टीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, ब्रेन से अटैच रहती है। अगर हम इसके नियर बाई कुछ स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें आसपास कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें से क्या क्या पाए, जिसमें से हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन और थर्ड वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। आइए हम इसके शेप की बात करते हैं। इसका शेप जो होता है पीयर शेप होता है। इसका शेप कैसा होता है, पीयर शेप होता है। नाशपाती के आकार का इसका शेप होता है, ठीक। आइए इसी में देखते हैं हम इसके मेज़रमेंट के बारे में। मेज़रमेंट, अगर इसकी लेंथ देखें तो लेंथ कितनी होती है, लेंथ जो होती है 8 mm होती है और इसकी विड्थ जो होती है 4 mm होती है। इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, आइए हम अप्लाइड एस्पेक्ट से बात करने से पहले हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। पीनियल ग्लैंड के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे स्लीप रेगुलेशन, ठीक है। मेलेटोनिन हार्मोन स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। रात में मेलानिन ज़्यादा बनता है जिससे नींद आती है, ठीक। सर्केडियन रिदम की बात करें तो यह बॉडी की इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। अगर हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो कुछ रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन की एक्टिविटी को भी ये प्रभावित करता है, ठीक है। ये हमारे क्या थे, फंक्शन थे। किसके फंक्शन थे, पीनियल ग्लैंड के, ठीक है। आइए हम इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करते हैं। अप्लाइड एस्पेक्ट क्या होता है, अप्लाइड एस्पेक्ट मतलब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो, ठीक है। द पीनियल कॉमनली कैल्सिफाइड इन मिडिल एज एंड दस इट इज़ द, ठीक है, विजुलाइज टू रेडियोग्राफी, ठीक। इसका अगर हम बात करें तो ये मिडिल एज में पीनियल ग्लैंड को कैल्शियम जमा हो जा सकता है, ठीक है। मिडिल एज होता है, मिडिल एज में पीनियल ग्लैंड में कैल्शियम का क्या हो सकता है, जमा हो सकता है। इसे कहते हैं पीनियल कैल्सिफिकेशन कहते हैं। अगर इम्पॉर्टेंट बात करें तो इसे इम्पॉर्टेंट क्या थे, ठीक है, रेडियोग्राफी और सीटी स्कैन में आसानी से दिखाई देती है, ठीक है। अगर हम इसका जब रेडियोग्राफी कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, इसमें बहुत आसानी से दिखाई देती है, ठीक। ब्रेन की जब हम इमेज देखते हैं, ब्रेन की इमेजिंग में क्या होता है, लैंडमार्क की तरह यूज किया जाता है, ठीक। अगर हम इसके आगे आइए हम इसके डायग्राम को देखते हैं, ठीक। अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो ये है इसका डायग्राम। डायग्राम में पीनियल ग्लैंड का ये डायग्राम दिया है,
डायग्राम में दिखाई देता है जैसे पीनियल बॉडी। ये क्या है? ये है कार्पस कैलोसम, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, इंटीरियर, ठीक, ये लेमाइना, ये क्या ऑप्टिक चाज्मा, ये क्या है? ये ऑप्टिक चाज्मा है। ये स्ट्रक्चर में ये सब दिखाया गया है, ठीक है। इसमें देखिए पीनियल बॉडी दिया है, ये पीनियल बॉडी दिया है, थर्ड वेंट्रिकल्स यहीं कहीं दिया है, ठीक है। ये देखिए थर्ड वेंट्रिकल्स दिया है, ठीक। ये वेंट्रिकल्स है, लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ठीक। हाइपोथैलेमस, सुपीरियर कैल्कुलाई, पोस्टीरियर, तो ये सब क्या है? पोस्टीरियर, ये सब क्या दिए गए हैं? ये सब हाइपोथैलेमिक मतलब कैलकुलस, ठीक है, इंटर हाइपोथैलेमिक एडहेशन। तो इन सभी स्ट्रक्चर के बीच में पीनियल ग्लैंड अटैच रहती है। इन सब के बीच में क्या रहती है? पीनियल ग्लैंड अटैच रहती है। आइए हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। हमने क्या क्या इसमें देखा? पीनियल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हार्मोन, पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेटोनिन निकलता है। इसका शेप कैसा होता है? पीयर शेप होता है। ये लोकेटेड कहाँ होता है? इसकी लोकेशन कहाँ पाई जाती है? बिटवीन सुपीरियर कैल्कुलाई पाए जाते हैं, बिटवीन सुपीरियर कैल्कुलाई के बीच में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन, ये स्लीप को रेगुलेशन करता है। अगर इसके हम अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें तो कैल्सिफिकेशन, ठीक है, विजिबल इन एक्सरे। एक्सरे में हम इसका कैल्सिफिकेशन विजिबल रेज में हम इसको देख सकते हैं। तो हमारा आज का ये टॉपिक था पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपको पीनियल ग्लैंड का यह डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही BMS नर्सिंग नीट ओरिएंटेड एनाटॉमी लेक्चर के लिए जुड़े रहिए। मेडिको डॉक्टर अभिषेक। थैंक यू।